आज शारदीय नवरात्र का अंतिम दिन है और आज मां के 9वें स्वरूप सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना हो रही है। आदि शक्ति भगवती का ये स्वरूप भक्तों को मोक्ष और सिद्धियां प्रदान करता है। कहा जाता है कि भगवान शिव को भी इन्हीं देवी की कृपा से तमाम सिद्धियां प्राप्त हुई थी। सिद्धिदात्री नाम से ही स्पष्ट है कि सिद्धियों को देने वाली देवी मानी जाती हैं। कहते हैं कि इनकी पूजा करने से व्यक्ति को हर प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है। नवरात्रि के 9वें दिन देवी दुर्गा के 9वें स्वरूप मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। कमल पर विराजमान होने के कारण इन्हें मां कमला भी कहा जाता है। मां सिद्धिदात्री भगवान विष्णु की अर्धांगिनी है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व कुल 8 सिद्धियां हैं, जो कि मां सिद्धिदात्री की पूजा से आसानी से प्राप्त की जा सकती है। देवी सिद्धिदात्री सुख, समृद्धि और धन की प्रतीक है। कहा जाता है कि देवी सिद्धिदात्री में संसार की सारी शक्तियां हैं। देवी सिद्धिदात्री ने मधु और कैटभ नाम के राक्षसों का वध करके सृष्टि की रक्षा की थी। मां सिद्धिदात्री अपने हाथों में कमल, शंख, गदा और सुदर्शन चक्र धारण किए हुए हैं। देव पुराण के अनुसार भगवान शिव ने भी मां सिद्धिदात्री की कृपा से ही सिद्धियों को प्राप्त किया था। इन्हीं की कृपा से भगवान शिव अर्धानीश्वर कहलाए। विशिष्ट सिद्धियों की प्राप्ति के लिए मां सिद्धिदात्री की पूजा जरूर करनी चाहिए। 9वीं के दिन हवन जरूर करें, मां की कृपा बनी रहेगी। हवन सामग्री में जौ और तिल अवश्य मिलाएं। हवन के बाद कन्या पूजन भी करें। 9 प्रकार के अन्न प्रसाद, 9 तरह के फल फूल चढ़ाएं। सिद्धिदात्री की पूजा करने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मां सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली है। इनका वाहन सिंह है। इनकी दाहिनी तरफ के नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प है। मां सिद्धिदात्री की कृपा प्राप्त करने के लिए निरंतर मंत्रोच्चार करें। उनकी आराधना करने से अनंत दुख रूप संसार से निलिप्त रहकर मनुष्य सारे सुखों का भोग करता हुआ मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और देखिए, हम नवरात्र पर आपको बिहार, झारखंड के तमाम पंडालों का भ्रमण कराएंगे, लेकिन उससे पहले दरभंगा से एक बड़ी खबर। दरभंगा कंकाली मंदिर में गोलीबारी की घटना हुई है। इस गोलीबारी में 2 लोगों की मौत हो गई है और अपराधियों की लोगों ने पकड़कर पिटाई भी कर दी है। आपको बता दें कि 4 की संख्या में अपराधी आए थे। वहीं इस पिटाई में एक अपराधी की मौत भी हो गई और 2 जख्मी बताए जा रहे हैं। गोलीबारी में पंडित राजीव कुमार की मौत हुई। मृतक पंडित के भतीजे और अपराधी के बीच 2 दिन से मारपीट चल रही थी। आपको बता दें कि ये पूरा मामला विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के रामबाग स्थित कंकाली मंदिर का बताया जा रहा है। और दरभंगा से हमारे सहयोगी विपिन कुमार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विपिन, अभी क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले को लेकर? जी सोनाली, अभी चूंकि जो मृतक पंडित है उनके घर पर स्थानियों का जमावड़ा है और लोग दहशत में हैं। चूंकि जो गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया है, युवकों के द्वारा दिया गया, वो भी स्थानीय है और पंडित के जो भतीजे हैं उनसे 2 से 3 दिन से इन लोगों के बीच जो है मारपीट की घटना चल रही थी। और देर रात एक कार से आते हैं 4 की संख्या में और ताबड़तोड़ जो है मंदिर में गोलियां बरसाना शुरू करते हैं, जिससे पंडित की मौत हो जाती है मौके पर। वहीं अभी कहें तो पुलिस एसडीपीओ भी पारस अस्पताल में एक जख्मी है, उन्हें देखने के लिए पहुंचे हैं। तो अभी डीएमसीएच में 2 का इलाज चल रहा है। एक जो अपराधी आए हुए थे उसकी मौत हो गई है। तो अभी यहाँ पे जो है दहशत का माहौल है और मौके पर पुलिस भी पहुंची हुई है। जी विपिन, घटना की वजह क्या बताई जा रही है? क्या किसी तरह का कोई विवाद था, जमीनी या फिर पारिवारिक? ये जमीनी विवाद नहीं था, चूंकि ये युवकों के बीच की लड़ाई है और जो भतीजा है उसका भी ज्यादा उम्र नहीं होगा,
22 से 23 वर्ष होगा और इसी एज के सारे लड़के हैं। बताया जा रहा है कि मोबाइल को लेकर जो है कुछ मोबाइल का इन लोगों के बीच का विवाद था। उसी विवाद में 3 से 4 दिन से ये लोग जो है आपस में लड़ाई किया करते थे और इसी विवाद को इतना बढ़ा लिया कि आज जो है उस भतीजे की लड़ाई में आज चाचा पंडित जी की जान चली गई। जी विपिन, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। और देखिए, शारदीय नवरात्र का आज अंतिम दिन है और देखिए रांची से हमारे सहयोगी ओम प्रकाश भी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, इस वक्त आप किस तरीके का नजारा देख पा रहे हैं, चूंकि आज शारदीय नवरात्र का अंतिम दिन है? क्या कुछ भव्य तस्वीरें सामने आ रही है जो आप दर्शकों को दिखाना चाहते हैं? जाहिर तौर पर आज शारदीय नवरात्र का 9वां दिन है और आज मां सिद्धिदात्री की पूजा होती है और इसे लेकर पूजा के लिए विशेष आयोजन जो होते हैं पूजा पंडालों में हमें देखने को मिलते हैं। मां के इस रूप की पूजा से मोक्ष की प्राप्ति होती है और तमाम इसे लेकर आज बृहद पैमाने पर पूजा अर्चना की जाएगी। हालांकि अभी सुबह सुबह का समय है, बावजूद जो लोग हैं वो धीरे धीरे जो पूजा पंडालों की तरफ या फिर मां के सामने आराधना करने के लिए पहुंच जाते हैं। इस वक्त हम आपको ये नज़ारा दिखाते हैं रांची के हीनू इलाके स्थित हीनू पूजा कमेटी का, जहां पर देख सकते हैं बांग्ला रीति रिवाज से इस पूजा पंडाल में 1913 से ही पूजा लगातार की जा रही है और पूरी भक्ति भाव के साथ ही यहाँ पर पूजा अर्चना की जा सकती है। देख सकते हैं कि जिस तरह से माँ की प्रतिमा है वो अपने आप में काफ़ी आकर्षक है। लोगों को जिस तरह से माँ की इस प्रतिमा में तेज नज़र आ रहा है वो जाहिर तौर पर लोगों को एक अलग सा ऊर्जा प्रदान करती है। वहीं पर आज किस तरह के पूजा कार्यक्रम होंगे हम दिखाने की भी कोशिश करेंगे कि पंडाल के आसपास जो लोग हैं वो भी पहुंच रहे हैं और पूजा अर्चना भी अब जो है वो शुरू हो चली है। लोग धीरे धीरे माँ की पूजा को लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं। देख सकते हैं जो इस वक्त एक महिला भी हैं जो श्रद्धालु के तौर पर यहाँ पहुँची हैं और पूजा अर्चना कहा जाए तो पूरी तरह से माँ को ले आराधना में वो लीन नज़र आ रही है। हम दूसरे भी लोगों से बात करेंगे। सर, आज महानवमी है, कितना महत्व होता है महानवमी का, खासकर अगर बात की? महानवमी और विजयदशमी तो दुर्गा पूजा का मेन दिन है जिसमें कि हम लोग बहुत ज़्यादा उत्साह से भाग लेते हैं। तो और यहाँ का जो पूजा पंडाल है वो वर्षों से पुराना है, जो कि यहाँ का अपने मान सम्मान के साथ होता है। पंडाल का रौनक आपको देखने के ही मिलेंगे 9-10 बजे के आसपास। बहुत काफ़ी भीड़ रहती है गैदरिंग, इस बार थोड़ा कम है वो सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना के चलते, लेकिन यहाँ का अपना ही एक महत्व है। बहुत ही अच्छा है यहाँ का पंडाल। तो कहा जाए तो काफ़ी महत्व है। हम दिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं कि लोग अभी से ही यहाँ पहुँच रहे हैं और माँ के सामने हाथ जोड़ जो तमाम सबों की मंगल कामना को लेकर यहाँ पर प्रार्थना भी कर रही हैं। मैम, किस तरह से क्या कुछ मांग रही हैं माँ से और क्या कहना चाहिएगा? कोरोना खत्म हो जाए, सब अच्छा हो जाए, यही मांग रहे हैं माँ से, सब कुछ ठीक हो जाए। आज महानवमी को कहा जाए तो पूरी तरह से आज की पूजा का विशेष महत्व होता है। हवन आज आदि तो 9 कन्या को खिलाया जाता है, आज माँ का गोद भी भराता है। कल अष्टमी के पूजा के बाद आज लोग नवमी का पूजा करते हैं। हर साल आप इस पंडाल में? हाँ, हर साल बहुत अच्छा है। उस समय तो और धूमधाम रहता है, लेकिन इस साल कोरोना को लेके ही पर साल से ही थोड़ा कम है, लेकिन यहाँ का बहुत सुंदर रहता है। सब समय सजाया हुआ बहुत अच्छा रहता है। बिल्कुल ओम प्रकाश, आप हमारे साथ बने रहिए। देखिए, पटना से भी हमारे सहयोगी रवेश नारायण लाइव जुड़ चुके हैं। रवि, इस वक्त आप अखंड वासिनी मंदिर में मौजूद है, वहां पर किस तरह की भव्य तस्वीरें सामने आ रही है, दर्शकों को दिखाइए। जी बिल्कुल, देखिए आज महानवमी है और नवमी नवरात्र का अंतिम दिन है और यहाँ पे श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो देखते हुए बन रही है। हम आपको बताएं कि अभी हम अखंड वासिनी मंदिर में हैं और अखंड वासिनी मंदिर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अखंड वासिनी मंदिर यहाँ पे उसकी प्रसिद्धि इस बात को लेकर के है
कि यहाँ पे जो ज्योति है वो पिछले 100 सालों से ज्यादा से लगातार जल रही है और वो कभी बुझती नहीं है। और यहाँ पे सिद्धि माता यहाँ पे है, सिद्धि पीठ है, तो यहाँ पे भक्तों की जो भीड़ है वो अंतिम रूप से माँ सिद्धिदात्री को एक दर्शन के लिए उमड़े हैं कि आज नवरात्रा का अंतिम दिन है और एक दर्शन माँ का हो और घर में उन्नति और समृद्धि आए। लेकिन तस्वीरें जरा देखिए कि किस तरीके से जो लोग हैं सुबह के 3 बजे से यहाँ पंक्तियों में खड़े हैं और अब जरा देखिए कि कितनी लंबी लाइन आपको दिखाई पड़ेगी और तमाम लोग, तमाम परिवार के लोग जो हैं वो पहुँचे हैं यहाँ पे अपने अपने मनोकामना के साथ और अपने अपने लोगों के साथ। और यहाँ पे लोगों से हम बात करेंगे। कितने बजे से खड़े हैं यहाँ पे? 5 बजे से। 5 बजे से। क्या मांग रही है, कुछ मनोकामना लेकर के आई है? नहीं, दर्शन हो जाए वही बहुत है। दर्शन के लिए आए। कितनी खुशी हो रही है आज नवरात्रा में? बहुत अत्यधिक खुशी है, माँ का आशीर्वाद बना रहे बस। माता का आशीर्वाद बना रहे और सब लोग यही चाहते हैं कि देखिए किसी भी ढंग से माता का आशीर्वाद मिले और इससे बेहतर कुछ नहीं है। और यही है कि अब आज माता जी का दर्शन कर रहे हैं, नवमी है, कितनी खुशी है? बहुत खुशी है। क्या क्या मांग रही है? अब मांगा चीज बताया थोड़ी जाता है। देखिए और यहाँ से तमाम जो परिवार के साथ अपने जुटे हैं, आज सुबह नवमी है, आज माता के अंतिम दर्शन होने हैं, कैसा है महसूस? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या क्या सोच करके? क्या क्या सोच के बस मनोकामना। सब लोग अपने मनोकामना को लेकर के यहाँ पे पहुँचे हैं। और देखिए और सबसे बड़ी बात है कि आज की जो महिमा है कि यहाँ से पूजा अर्चना कर कर यहाँ से दर्शन करने के बाद जो यहाँ पे कलश स्थापना किया है, जिन्होंने पूजा पाठ कर रहे हैं, आज कन्या पूजा का बड़ा विशेष महत्व है और यहाँ पे कन्याओं को पूजा आज की जाएंगी, उन्हें खिलाया जाएगा और उसके बाद हवन के साथ ही आज नवमी खत्म होगा और कल विजयादशमी मनाई जाएगी। तो सुबह से यहाँ पे रवि आप बने रहिए हमारे साथ। नवादा से हमारे सहयोगी अनिल विशाल भी लाइव जुड़ चुके हैं। अनिल, आज माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जा रही है, इस वक्त आप किस तरीके का भव्य और अलौकिक माहौल देख पा रहे हैं? जी देखिए, आज जो है नवरात्र का आज 9वां दिन है और आज माता सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है और ऐसा माना जाता है कि आज ही के दिन जो है सो पूजा करने से जो मनवांछित फल जो मांगे जाते हैं वो पूर्ण होती है। मगर इन सब के बीच हम आपको नवादा से एक अलग ही तस्वीर दिखाते हैं। इस वक्त हम मौजूद है शहर के सबसे पुराने दुर्गा पूजा समिति सागरमल दुर्गा पूजा समिति में, जहाँ की जो सबसे खास बात यह है कि यह परिवार जो है पिछले सैकड़ों वर्ष से अपने बलबूते पूजा का आयोजन कराता आ रहा है और यहाँ पे बिना किसी के मदद लिए हुए ये पूजा समिति पिछले 4 पीढ़ी से लोगों की सेवा करते आ रहा है और जितने भी आयोजन है वो अपने थी पे कराते आ रहा है। तो उनकी 4 पीढ़ियां इस काम में लगी हुई है। इस वक्त आप देख सकते हैं महिलाएं यहाँ पे माँ की गोदी भरने के लिए पहुंच चुकी है। लोगों में अटूट इसको लेके आस्था है और ऐसा कहा जाता है कि माँ से सच्ची मुरादें जो मांगी जाती है वो यहाँ पूर्ण होती है। इस वक्त उनकी 4थी पीढ़ी के हमारे साथ एक सदस्य मौजूद है, उनसे हम जानते हैं। जी बताइए आप अपने बारे में क्या कैसे अब आप इसे आगे बढ़ा रहे हैं? ये हमारी सागर में सेवा पूजा समिति ये 4 पीढ़ी अब होती आई है। जैसे पिछले हमेशा सालों से सेवा समृद्धि ये पूजा करते आई है, हम भी इसे वैसे ही कंटिन्यू रखेंगे, आगे जारी रखेंगे। यही हमारी इच्छा है और माता रानी हम पर आशीर्वाद बनाए रखे इसे करने के लिए। कुछ महिलाएं यहाँ पे हैं, उनसे हम जानते हैं। क्या मांगा मैम आपने आज माँ से क्या मांगा? बहुत कुछ मांगी। हाँ, क्या क्या आपको आस्था है इस माता के बारे में? अच्छी आस्था है। हाँ, अच्छे रखे, स्वस्थ रखे सभी को। और क्या मांगा इस बार आपने? इस बार कुछ खास मांगा है? तो जैसा कि आपने सुना कि आप कुछ बताए, कुछ और महिलाएं हम उनसे हम जानते हैं। क्या आपने माता से मांगा ये बताइए। नया जगह आए हैं हम लोग को, बाल का कमाने वाला जिंदगी रहे। अच्छा, माता में विश्वास है यहाँ का? जैसा कि सब जगह विश्वास है। चलिए अनिल आप बने रहिए, एक बार फिर से राज्य की ओर रुख करेंगे। ओम प्रकाश, इस वक्त आप जहां पर मौजूद है वहां पर किस तरीके का अलौकिक माहौल देखने को मिल रहा है और कोविड प्रोटोकॉल को लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं मंदिरों में?
जी, जाहिर तौर पर जिस तरह से इस वक्त जहां पर हम मौजूद हैं, अगर बात की जाए कोविड प्रोटोकॉल की, तो इसको लेकर विशेष इंतजामात किए हुए हैं। पंडाल के जो अंदर हैं उससे काफ़ी दूरी, मतलब अगर कहा जाए तो 10 फीट की दूरी है जहां से लोग पूजा कर सकते हैं। इस तरह का इंतजामात जो हैं वो यहाँ पर किए गए हैं। वहीं बात की जाए अन्य चीज़ों की, तो आज कल रात में जैसे कि संधि पूजा थी, जिस वजह से देर रात तक पूजा हुई है, जिस वजह से सुबह जो है उस तरह का माहौल जो है अभी फिलहाल नहीं है, लेकिन लोग जो हैं वो धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। अमूमन कि सुबह 7 बजे से ही 6 बजे से बात की जाए तो लोगों आने का शुरू हो जाता था। हालांकि इस बार क्या कल रात को ज़्यादा देर हो गई थी, किस तरह की? कल रात में एक्चुअली यहाँ संधि पूजा हुई है, जब अष्टमी और नवमी तिथि के बीच में एक क्षण होता है जिसको हम संधि क्षण कहते हैं। तो उसी में ये माँ की पूजा इसमें की जाती है और इसमें बलिदान की भी प्रथा है। और यहाँ पर जो है जो एक रक्षा कोहड़ा होता है उसका बलि दिया जाता है, ठीक है, केला का बलि दिया जाता है। तो उसके पश्चात माँ को 108 दिए का, जैसा कि आप देख सकते हैं, 108 दिए प्रज्वलित किए गए थे और माँ के नाम से, और 108 कमल के पुष्पों से माँ की पूजा की गई। और क्योंकि कल बहुत रात हो गई तो इस वजह से आज जितना कार्यक्रम है वो 8 बजे के बाद रखा गया है। नवरात्रि का 9वां दिन है और माँ के सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और अलौकिक तस्वीरें दिखाने के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। मुंगेर के बड़ी दुर्गा स्थान में दुर्गा पूजा की धूम देखते ही बन रही है। यहाँ जहाँ रोज भक्तों की भारी भीड़ जुट रही है, वहीं महिलाएं रोज डांडिया भी खेल रही हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि माँ की भक्ति में कैसे श्रद्धालु डूबे हुए हैं और माँ की आराधना कर रहे हैं। और देखिए ये 2 तस्वीरें मुंगेर की आपको दिखा रहे हैं, बड़ी दुर्गा स्थान में जहां भारी भीड़ देखने को मिल रही है। वहीं पर देखिए दूसरी तस्वीर में महिलाएं डांडिया का लुत्फ उठा रही हैं। आपको बता दें कि नवरात्र में डांडिया का एक विशेष महत्व है और इसको लेकर बिल्कुल अलौकिक अंदाज में माता की पूजा अर्चना की जा रही है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।